दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो है आजकल कुछ ज़्यादा ही बदले बदले से नज़र आ रहे हैं। उन्होंने स्टार्ट किया भारत के ऊपर टैरिफ लगाने से। जब से वो सेकेंड टर्म में आए हैं तब से वो टैरिफ को लेकर दूसरे देशों से जिस तरह अमेरिका का जो ट्रेड चल रहा है उसके ऊपर इक्वल पर रेशियो में वो टैरिफ लगाना चाह रहे हैं और इस हिसाब से उन्होंने कई देशों पर अलग अलग तरह के टैरिफ लगाए हैं। किसी पे 10%, किसी पे 15%, किसी पे 20%, किसी पे 100% तक टैरिफ उन्होंने लगाए हैं। इसी बीच हुआ इंडिया और पाकिस्तान का एक छोटा सा वार। उस वार में डोनाल्ड ट्रंप ने बिचौलिए की भूमिका निभाई, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते हैं। लेकिन भारत ने कभी भी उनके क्लेम को एक्नॉलेज नहीं किया। तो उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला जितना श्रेय वो चाहते थे कि इंडिया वाले हमारे पैर पकड़ ले, हमारे चरणों में गिर जाए, हमारी चरण वंदना करने लगे। इंडिया वालों ने ऐसा नहीं किया तो ट्रंप को आ गया गुस्सा। ट्रंप को गुस्सा आ गया तो उन्होंने भारत पे हैवी टैरिफ जो है इंपोज कर दिया 25%। चलिए ठीक है, यहां तक मुझे ट्रंप से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रंप ने उसके बाद क्या किया? ट्रंप ने उसके बाद पाकिस्तान से डील कर लिया। ये दिखाता है कि ट्रंप का जो है राजनीतिक सूझबूझ तो नहीं है, ट्रेड का जो डील करने का जो एक नॉलेज चाहिए या जो एक समझदारी चाहिए वो समझदारी भी ट्रंप में नहीं है। ट्रंप का मेन जो बात है जिस पर वो काफी इंडिया से गुस्से में है कि वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है और बाकी दुनिया के देशों में सप्लाई कर रहा है और मुनाफा अर्न कर रहा है। इसके चलते वो इंडिया पर टैरिफ बढ़ाएंगे। तो भारत ने जो ट्रंप को जवाब दिया है उसके बाद ट्रंप की सरकार और बौखला गई है। भारत ने ट्रंप को जवाब देते हुए लिखा है कि ये जो ट्रेड है वो अपने देशों का, अपने हितों का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। किसी के दबाव में आकर ट्रेड नहीं होना चाहिए। पूरा यूरोपियन यूनियन हो या फिर खुद अमेरिका हो या अन्य दूसरे देश हो, वो रसिया से ट्रेड करता है। लेकिन सिर्फ भारत के ऊपर रसिया से ट्रेड करने को लेकर आप टैरिफ लगा रहे हैं, ये किसी भी मतलब कि अच्छे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। भारत को जहां भी उनके हितों का रक्षा करने का मौका मिलेगा, जहां भी उन्हें व्यापार करने का अच्छा और सुगम रास्ता मिलेगा, भारत वहां व्यापार करेगा। इससे अमेरिका और ज्यादा चिढ़ा हुआ है। इसी बीच भारत ने अमेरिका के साथ एक $35 बिलियन का जो डील था उस डील को कैंसिल कर दिया। अब अमेरिका को और गुस्सा आ रहा है। इसी बीच दोस्तों रसिया ने भी अमेरिका को आंख दिखाते हुए 38 साल पुरानी न्यूक्लियर ट्रीटी जो थी उसको कैंसिल कर दिया है। उसके बाद भारत के जो बॉन्ड हैं, मिस्टर बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, अजीत डोभाल सर, वो रसिया पहुंच गए हैं। उनकी और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। उस पर ट्रेड के अलग अलग डील होंगे और हथियारों के भी डील होंगे। सोचिए, अमेरिका भारत को आंख दिखा रहा है, लेकिन भारत अमेरिका की परवाह किए बिना रसिया से डील भी कर रहा है और रसिया भारत के साथ मिलकर
अमेरिका को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा है। मुझे अमेरिका के दूसरे जो इशू, जो ट्रंप का जो बयान है, उससे मुझे कुछ ज़्यादा ही आपत्ति है। ट्रंप कहता है कि भारत रसिया से ऑयल खरीद रहा है और वो यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं उसको फ्यूल दे रहा है, मतलब कि उसको यूक्रेन में मारे जाने वाले लोगों की परवाह नहीं है। मैं सेम चीज ट्रंप से कहना चाहता हूं। तुमने चाइना से डील की, तुमने पाकिस्तान से डील की। चाइना एंड पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो है भारत में निर्दोष लोगों को मार रहा है, तो तुम्हें भारत में मरने वाले लोगों की परवाह नहीं है, ये तुम इनडायरेक्टली रूप से कह रहे हो। अगर तुम्हें भारत में रहने वाले लोगों की जान की परवाह नहीं है, तो फिर हम तुम्हारे साथ डील क्यों करें? तुम पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हो, तुम चाइना के साथ डील कर रहे हो, तुम और पूरे कंट्री के साथ डील कर रहे हो, जबकि चाइना रसिया से डील कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, पूरा यूरोपियन यूनियन ट्रेड कर रहा है। तो लगता है कि इस बार ट्रंप चाचा को कुछ चोट ज्यादा ही गहरी लगी है और ट्रंप चाचा बिल्कुल बौखलाए हुए हैं और उनका जो है ना मथवा घूम गया है, ऐसा लग रहा है। अभी आज का न्यूज है दोस्तों, ट्रंप जो हैं वो व्हाइट हाउस के छत पर चढ़ गए। तो पत्रकारों ने पूछा कि आप व्हाइट हाउस के छत पर क्यों चढ़ गए हैं? तो ट्रंप चाचा कहते हैं कि हम न्यूक्लियर बम लगा रहे हैं। दोस्तों, आज 6 अगस्त है। आज का दिन इतिहास में बहुत गंभीर दिन है। 6 अगस्त के दिन ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। लाखों निर्दोष लोगों की मौत हुई थी। और आज के दिन जब पूरा विश्व जापान के साथ खड़ा है, उस इंसिडेंट को याद करके सहम जा रहा है, तो ट्रंप जो हैं, बौखलाए ट्रंप जो हैं, विचलित ट्रंप जो हैं, पगलाए ट्रंप जो हैं, व्हाइट हाउस की छत पर चढ़ के परमाणु बम लगा रहे हैं। तो ट्रंप को काफी झटका लगा है। ट्रंप को लगा था कि मोदी उनके फ्रेंड हैं, ट्रंप जो बोलेंगे मोदी हाँ में हाँ मिलाएंगे। ट्रंप जैसा बोल रहे थे कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है, तो ट्रंप को लगा होगा कि मोदी भी बोलेंगे हाँ हाँ, ट्रंप के कहने पर, ट्रंप हमारा दोस्त है, इसके कहने पर हमने सीज फायर किया। लेकिन ट्रंप को अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, तो क्या हुआ? भारत में तो प्रधानमंत्री को अपनी इज्जत का ख्याल है ना। यहाँ पर अपोजिशन है, यहाँ पर अपोजिशन को मोदी को फेस करना होता है। तो मोदी ने इस ट्रंप की इस बात को एक्सेप्ट किया नहीं, तो यहाँ के अपोजिशन वालों की तो हालत खराब हुई है। बेशर्मी के साथ जितना चिल्ला रहे थे कि ट्रंप ने 29 टाइम्स बोला है, 33 बार बोला है, 50 बार बोला है, ट्रंप 100 बार बोले, उससे भारत को क्या लेना देना है? ट्रंप कुछ भी बोले, हर एक चीज का जवाब देना भारत के लिए सही नहीं है। एक लाइन में मोदी जी ने कह दिया। तो इसी बात को लेकर मुझे लगता है कि ट्रंप मोदी से खासे नाराज हैं और नाराजगी का लेवल इस लेवल तक एस्केलेट होगा, इसकी किसी ने मतलब इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। अब देखिए, मुझे लगता है कि वर्ल्ड जो है अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह मोदी और पुतिन की साझेदारी हो रही है, जिस तरह ब्राजील भारत के साथ खड़ा हो रहा है, और चाइना भी हो न हो कल को हमारे साथ ब्रिक्स में एक मजबूत पार्टनर के रूप में खड़ा हो ही जाएगा। तो ब्रिक्स का जो एसोसिएशन है इन 4 कंट्री का, वो अमेरिका के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। यूरोपियन यूनियन की तो खैर बात खत्म ही हो चुकी है। तो अभी यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिक्स, ये 3 जो है प्रमुख घटक बन रहे हैं और एक पूरा वर्ल्ड जो है एक अनक्लेम्ड वॉर की तरफ बढ़ रहा है, ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रहा है।
और ये कितना भयानक रूप ले सकता है ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत अपने तरफ से जितना करारा जवाब हो सकता है अमेरिका को दिया है और ट्रंप को इसका रिप्लाई करते बन नहीं रहा है। अभी देखिए, ट्रंप एक मीडिया के साथ मुखाबित हो रहे थे, तो ANI के जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप इंडिया को रशिया से ट्रेड करने पर टैरिफ लगा रहे हैं, अमेरिका खुद रशिया से ट्रेड कर रहा है। तो ट्रंप चचा कहते हैं कि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, हम जानकारी इसके बारे में लेंगे, देन आई विल गेट बैक टू यू। तो ट्रंप किससे व्यापार कर रहे हैं, ट्रंप को कोई मतलब कि पता भी नहीं है कि हम किस किस देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं। और दुनिया में जब कोई दूसरा देश किसी से व्यापार करता है तो ट्रंप को लगता है कि ये नहीं करना चाहिए उनको व्यापार। उसके बाद ट्रंप को उन्हीं के कंट्री में घेरा जा रहा है। उन्हीं के कंट्री में निकी करके है कोई, उन्होंने कहा है कि भारत के साथ जितना अमेरिका का मजबूत संबंध है उसे खराब नहीं करना चाहिए ट्रंप प्रशासन को। उन्होंने ये कहा कि भारत को रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन ट्रंप को उन्होंने चेताते हुए कहा कि आप भारत के साथ संबंध खराब नहीं कर सकते हैं। आप चाइना को ट्रेड में इतनी छूट दे रहे हैं और भारत के साथ आप संबंध खराब कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अब देखिए, ट्रंप के ऊपर इन सब चीजों का कितना असर होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ट्रंप का ये जो टैरिफ वॉर है पूरा अमेरिका को एक गंभीर सिचुएशन में ला देगा, और जितना गंभीर सिचुएशन में जाएगा अमेरिका उतना वर्ल्ड के अन्य देशों को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका के साथ सबका कनेक्शन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप में। तो ये दोनों तरह को प्रभावित करेगा, और डोनाल्ड ट्रंप लगता है कि इस बार आर या पार के मूड में करके आए हैं। अमेरिका को या तो मतलब कि उठा देंगे या हो सकता है कि जमीन में धंसा देंगे। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।